साल 1923 इजिप्ट में कायरो का कॉन्टिनेंटल होटल। एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड बिस्तर पर तड़प रहा है। तेज बुखार, सांस उखड़ रही है। ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। हैरानी की बात यह है कि एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर पूरे कायरो शहर की बिजली गुल हो जाती है। सब कुछ अंधेरे में ढक जाता है। हजारों मील दूर इंग्लैंड में इस ब्रिटिश लॉर्ड की एक पालतू कुतिया थी। अचानक से वो कुतिया चीखने लगती है और फिर देखते ही देखते वो भी दम तोड़ देती है। कुछ महीने पहले इस आदमी ने एक 3000 साल पुरानी कब्र खोली थी। कब्र के बाहर एक चेतावनी लिखी थी, डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हुएवर डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द फैरो। जो इस फैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। अगले 6 सालों में इस कब्र से जुड़े 22 लोग मारे जाते हैं। एक सेक्रेटरी के 78 साल के बाप ने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। एक रेडियोलॉजिस्ट अचानक मर गया और जब साइंटिस्ट ने 3000 साल पुरानी मम्मी की ऑटोप्सी की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दुनिया ने इसे नाम दिया द कर्स ऑफ द फैरो। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इस मौत से कुछ महीने पहले, नवंबर 1922 में। इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके वर्कर्स रेत और पत्थरों के बीच खुदाई कर रहे थे। कार्टर पिछले कई सालों से एक ऐसे फैरो यानी सम्राट की कब्र ढूंढ रहे थे जिनका नाम इतिहास में लगभग भुला दिया गया था। इस फैरो का नाम था टूटनखामन। कार्टर कोई एलीट आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। उनके पिता एक एनिमल पेंटर थे जो एरिस्टोक्रेट्स के पालतू जानवरों की तस्वीरें बनाते थे। बचपन से ही कार्टर बीमार रहते थे, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली सिर्फ एक चीज, पेंट ब्रश। फिर एक लॉर्ड ने 17 साल के कार्टर के वाटर कलर्स देखे और उसे इजिप्ट भेजने की सिफारिश लगा दी। कार्टर के स्पॉन्सर इंग्लैंड के अमीर एरिस्टोक्रेट लॉर्ड कार्नरबॉन पिछले 15 सालों में करीब 50,000 पाउंड खर्च कर चुके थे। आज की वैल्यू में ये करीब 50-60 करोड़ रुपए होंगे। 15 साल, 50,000 पाउंड्स और कुछ नहीं मिला। कार्टर के पास बस एक आखिरी मौका बचा था। कार्नरबॉन ने साफ कह दिया था कि यह आखिरी सीजन है, अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो फंडिंग बंद। 4 नवंबर 1922 की सुबह कार्टर जब अपनी एक्सकेवेशन साइट पर पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी थी। उनके फोरमैन ने बताया कि खुदाई के दौरान चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली है। कार्टर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने अपने वर्कर्स को और तेजी से खोदने का आदेश दिया। 5 नवंबर की दोपहर तक सारा मलबा हट गया था और एक पूरा स्टेयरवे सामने दिखाई दे रहा था, 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा। इसकी 12वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते एक सील्ड डोर दिखाई देता है, एक बंद दरवाजा है जिस पर प्लास्टर किया हुआ था